गर्भवती हिरनी, प्राथमिक कर्तव्य और साहस पर आधारित एक कहानी। दोस्तों, विजन ऑफ इनर पीस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बहुत जोरों से बिजली भी चमक रही थी। ऐसे में मादा हिरण अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज रही थी, परंतु उसे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा था जहां वो शांति से अपने बच्चे को जन्म दे सके। सुरक्षित स्थान की तलाश करते हुए अब काफी समय बीत चुका था और प्रसव पीड़ा भी काफी बढ़ चुकी थी। अचानक उसे नदी के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया, जो कि एक सुरक्षित स्थान महसूस हो रहा था। मादा हिरण ने इसी स्थान पर अपने बच्चे को जन्म देना ठीक समझा। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे गई और अपने बच्चे को जन्म देने लगी, तभी उसने देखा कि आसमान में कड़कड़ाती बिजली के कारण जंगल ने एक तरफ से आग पकड़ ली है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है, परंतु अब प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके लिए वहां से कहीं और जाना मुमकिन ना था। एकाएक जैसे ही उसने सामने देखा, एक शिकारी अपने तीर से उस पर निशाना साधे बैठा था और उसके पिछली तरफ से एक शेर उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखकर मादा हिरण बहुत डर जाती है, क्योंकि एक तरफ नदी, उसके दूसरी तरफ जंगल की आग, सामने की तरफ शिकारी और पीछे की तरफ शेर। मादा हिरण चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसे लगा कि शायद अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसकी जान जाने वाली है। उसे बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और फिर उसने यह निर्णय लिया कि वो यहीं पर अपने बच्चे को जन्म देगी, भले ही उसके प्राण क्यों ना चले जाएं। और यही उसका प्राथमिक धर्म और कर्तव्य भी था। और जैसे ही शिकारी ने मादा हिरण पर अपना तीर चलाया, उसी समय आसमान में बहुत तेज बिजली चमकी, जिससे शिकारी की आंखें चौंधिया गई और उसका निशाना चूक गया। तीर जाकर शेर को लगा, जिससे शेर जख्मी हो गया और शिकारी की तरफ दौड़ पड़ा। शेर को अपनी तरफ आता देखकर शिकारी भी भाग खड़ा हुआ। अचानक से बादलों की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वर्षा शुरू हो गई, जिससे जंगल की आग भी बुझ गई और मादा हिरण ने शांति से अपने बच्चे को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह कभी कभी हम लोग भी अपनी जिंदगी में अपने आप को चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं, परंतु ऐसे समय में हमें घबराने की बजाय अपने प्राथमिक धर्म का और अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है, जैसे उसने मादा हिरण की मदद की। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और कहानियाँ आपको मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।